नमस्कार दोस्तों, कलम क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नए साल की पहला नोटिफिकेशन आपका स्टाफ नर्स के लिए जारी कर दिया गया है। इसमें आपके 5000 प्लस आपकी परमानेंट वैकेंसीज दी गई है। साथ ही आपकी अगर सैलरी की बात की जाए तो आपकी सैलरी 1 लाख प्लस आपकी रहने वाली है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कितनी पोस्ट है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाला सब वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके स्टाफ नर्स की या मेडिकल रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, उनकी सभी की अपडेट समय समय पर आपको वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको सारे नोटिफिकेशन है उनकी अपडेट वहाँ से प्राप्त होती रही। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट की अगर बात की जाएगी, आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ये देख सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट से ही आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन वो अवेलेबल करवा रखे हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25/1/2023 से स्टार्ट हो जाएगी और 15/2/2023 तक आपकी लास्ट डेट दी गई है। तो इस डेट के बीच में ही आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पोस्ट की अगर बात की जाए तो पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसीज रखी गई है, जैसे कि स्टाफ नर्स, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट रखी गई है 3823। नेक्स्ट आपका तेलंगाना वैद्य विधान परिषद है, उसमें 757 सीट रखी गई है। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपकी यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो अभी आपकी फिलहाल यहाँ पे 5204 वैकेंसीज रखी गई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें आपकी 2000 प्लस आपकी जो वैकेंसीज है वो और ऐड की जाएगी। तो आपको अभी फिलहाल यहाँ पे नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें आपकी 5204 है। और बाकी आपको कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट दी गई है, वो सारी की सारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी टोटल आपकी पोस्ट स्टाफ नर्स के लिए रखी गई है। अब नेक्स्ट आपके पे स्केल की अगर बात की जाए तो आपका जो पे स्केल है वो आपका 36,750 से स्टार्ट होगा और 1,06,990 रुपीज़ आपका यहाँ पे जो सैलरी है वो रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो आपका जो टोटल पेपर है वो 100 पॉइंट्स का रहेगा। 100 पॉइंट्स का मतलब है कि आपका 100 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। इसमें आपके 80 पॉइंट्स मतलब कि 80 मार्क्स हैं वो आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पे रहेंगे और 20 पॉइंट है वो आपके रहने वाले हैं इसमें आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने अगर जॉब की है या आपने वहाँ पे अपनी सर्विसेज दी है, तो उस बेसिस पे आपको 20 पॉइंट्स यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। इन 20 पॉइंट्स का यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे कि आपके 2.5 पॉइंट्स है अगर आपने 6 मंथ सर्विस किया है ट्राइबल एरियाज़ में, तो उसके लिए आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स है। 6 मंथ्स के लिए अगर आपने अदर ट्राइबल एरियाज़ में अगर आपने किया है तो वहाँ पे दिया जाए रेंडर ट्राइबल एरियाज़ और अदर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके 6 मंथ्स कंप्लीटेड किए हुए हैं, जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट ने 5 मंथ्स ही अपनी सर्विसेज की है तो उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, मिनिमम आपको 6 मंथ्स का यहाँ पे दिया गया है। तो इस बेसिस पे आपको 20 पॉइंट्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे। और जो आपका एक्सपीरियंस है उससे कंसीडर किया जाएगा, जो आपका एक फॉर्मेट दिया गया है 3rd B 3rd C, तो उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं तो उनके पास में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट अलग है, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया गया 3rd B 3rd C, तो वो आपके पास में होना जरूरी है उसी सेम फॉर्मेट में, तो उसे ही कंसीडर किया जाएगा। आपकी मेरिट लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी जारी की जाएगी, जब आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हैं उनका जो मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा और आपका रिटन एग्जामिनेशन का, उसके बाद में आपकी यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताई, उस वेबसाइट पर आपको दिखा दिया जाएगा। अब इसमें आपको अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। सॉफ्ट कॉपी मतलब हो गया
PDF फॉर्मेट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो पहले से ही प्रिपेयर कर लेना है। इनमें आपका हो गया आधार कार्ड, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहता है। अगर आपने GNM या BSc नर्सिंग GNM कर रखा तो उसका सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग कर रखा तो उसका सर्टिफिकेट, और आपको तेलंगाना नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में है तो वो आपका जरूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपका 20 पॉइंट्स है वो आपको उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। स्टडी सर्टिफिकेट आपका 1 to 7th क्लास फॉर क्लेमिंग लोकल स्टेटस के लिए, आपको लोकल स्टेटस के लिए 1 से 7वीं तक का आपका यहाँ पे जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और यहाँ पे बाकी आपका जो रिजर्वेशन के लिए SC ST BC सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट है ये आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी आपको जानकारी हो सके। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देखा जाए तो आपका जो मिनिमम आपका रखा गया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM और BSc नर्सिंग, ये आपका इसमें होना ज़रूरी है। अगर आपने GNM या BSc नर्सिंग कर रखा तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एज क्राइटेरिया आपका 18 साल मिनिमम रखा गया है और 44 ईयर्स 44 साल इसमें मैक्सिमम आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। एज रिलैक्सेशन है वो तेलंगाना स्टेट के जो गवर्नमेंट या आपके जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है तेलंगाना स्टेट का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए अगर आप तेलंगाना का रेजिडेंट है तो वहाँ पर आपको कौन सी कैटेगरी में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपकी फ़ीस की अगर बात की जाए तो फीस आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी, एक आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। एग्जामिनेशन फ़ीस है सभी कैंडिडेट को 500 पे करने रहेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस, और एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 120 रहेगी। तो इसका मतलब है कि आपके 620 रुपीज़ आपको पे करने रहेंगे। अब इसमें नेक्स्ट अगर देखा जाए कि SC ST BC EWS फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन है तेलंगाना स्टेट के, तो इनकी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। आपको एग्जामिनेशन फ़ीस तो इनको भी पे करनी रहेगी लेकिन 120 रुपीज़ नहीं लगेगी। इसके अलावा जो तेलंगाना स्टेट के अनएम्प्लॉयड एप्लीकेंट है जो एज ग्रुप 18 to 44 ईयर्स है तेलंगाना स्टेट के रेजिडेंट है उनकी भी फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको जो एप्लीकेशन फीस है 120 रुपीज़ वो तो पे करनी रहेगी। अदर स्टेट के लिए मतलब कि हो गया 620 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फीस और एप्लीकेशन फीस दोनों को कंबाइन करके आपको पे करनी रहेगी। अब आपका जो फीस है उसका मोड क्या रहेगा, तो ऑनलाइन ही आपको पे करनी रहेगी। UPI मेथड से आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे जो पेमेंट मोड है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए प्रोसीजर क्या है, तो MHSRB की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई, उस वेबसाइट पे जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। टाइमिंग आपको यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर रहे हैं सॉफ्ट कॉपी जो PDF फॉर्मेट में, वो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपके पास में होने चाहिए। वो जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे उस टाइम पर आपको उनकी ज़रूरत रहेगी। अब बाकी आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा उसकी डिटेल्स की अगर बात की जाए तो आपका रिटन एग्जामिनेशन की डेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट MHSRB की वेबसाइट पे आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन के जरिए बता दी जाएगी। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। 80 आपके मल्टीपल MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस आपका दे रखा है इसी नोटिफिकेशन में। एग्जामिनेशन है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। हॉल टिकट्स और बाकी आपकी जो आपकी वेबसाइट है MHSRB की उस वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर को लेके काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट होता है कि एग्जाम कहाँ पे लगेगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका यहाँ पे रहेगा हैदराबाद, वरंगल या खम्मम और निज़ामाबाद, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। तो इनमें से आपको 2 प्लेसेज आप चूज कर सकते हैं जो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे। अब आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो आपका यहाँ पे 2 तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बताया गया है। जैसे कि आपका फर्स्ट तो हो गया जो आपके कॉन्टैक्ट बेसिस पे हैं, तो उसका फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए। आपका जो फॉर्मेट दिया गया है इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। जो नेम एंड सील ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका होना चाहिए, ये एड्रेस एप्लीकेंट सारा सब कुछ ये होना चाहिए। और जो आउटसोर्स कैंडिडेट जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है तो उनका ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट को आप नोटिफिकेशन में जो दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके जो 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो GNM का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है आपका एनाटॉमी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेथेटिक सिस्टम है, सारे का सारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजी का दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए सोशियोलॉजी का हो गया, आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, फर्स्ट एड का हो गया, कम्युनिटी हेल्थ आपका CHN का हो गया। तो यहाँ पे ये सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस है वो भी आपका, यानी कि एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने कंप्लीट सिलेबस है अपना वो भी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। तो इससे आपको एक आसानी रहेगी कि आपको सिलेबस है वो आपको देखना नहीं रहेगा। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट दे दिया गया है कि इन्हीं में से ही आपकी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसी तरीके से अदर जो भी वैकेंसीज आपकी निकलती है उसकी समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। और ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।